What does traveling mean to you? काम से छुट्टी मिला और कोई अच्छी सी हिल स्टेशन या सी शोर सिलेक्ट करके फ्लाइट एंड होटल बुकिंग करके निकल जाना, यही आपके लिए ट्रैवलिंग का मीनिंग जो भी हो। मेरे लिए ट्रैवलिंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह है। ट्रैवलिंग के जरिए मैं मिल पाता हूँ नए लोग, नए कल्चर्स और नए ट्रेडिशन से, जिसका एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ किताब या गूगल से कभी नहीं मिल पाएगा। और सिर्फ इसीलिए मैं ज़्यादातर होमस्टे में लोकल लोगों के साथ रुकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी कल्चर्स, उनकी ट्रेडिशंस एंड थॉट्स को जान सकूँ। एंड फॉर दिस रीजन लास्ट एक साल में मैंने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स घूमा टू नो मोर अबाउट द ट्राइबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मेघालय। मेघालय के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सुंदर सा लैंडस्केप, रेन, क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ डाउकी रिवर, इजंट इट? बट ज्यादातर लोग जो मिस कर जाते हैं वो है मेघालय की कल्चर एंड ट्रेडिशंस। मेघालय की खासी गारो जयंतिया ट्राइब्स का सोशल स्ट्रक्चर है मैट्रिलिनियल, मतलब परिवार में माँ की स्थान सबसे ऊपर। फैमिली में लिटरली एक नारी की रूल्स चलती है और यंगेस्ट डॉटर को सारी प्रॉपर्टी मिलता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, मेघालय में शादी के बाद लड़की लड़कों के घर नहीं जाती है, बल्कि लड़का आता है लड़कियों के घर में। It's a wonderful social structure and a beautiful tribal diversity which I came to know during my travel days in Meghalaya. नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट है नागालैंड, which is full of diversity. नागालैंड में नियर अबाउट 16 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स हैं, लाइक एंगामी, एओ, लोथा, कुकी, सुमी एटसेट्रा। एंड ड्यूरिंग माई ट्रैवल डेज इन नागालैंड मैं बहुत सारे नागा लोगों के घर में रुका और करीब से जाना नागा कल्चर्स को। नागालैंड के नाम से बहुत सारे लोग डरते हैं, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द फेमस हेड हंटिंग एंड द फूड डाइवर्सिटी। बट लेट मी टेल यू, हेड हंटिंग पुराने जमाने में होता था और फूड्स आप अपने हिसाब से खा सकते हो, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। मैं तो पूरा नागालैंड ट्रिप में सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स खाया था विदाउट एनी ट्रबल्स, and they cook very delicious food as per your need. एंगामी ट्राइब्स का गुड बिहेवियर, एओ ट्राइब्स का हॉस्पिटैलिटी मेरे दिल को छू गया। और नागा विलेजेस के बारे में क्या बताऊं, इतना सुंदर साफ सुथरा विलेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन फील द पीस व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग दोस ब्यूटीफुल विलेजेस। इट वाज लाइक अ ड्रीम। तमिलनाडु के सफर में मैं मिला कुरुम्बा एंड टूडा ट्राइब से। स्पेशली कुन्नूर में रहने वाले कुरुम्बा ट्राइब्स के लोग अभी भी मदर नेचर से अपने सारे जरूरत की चीज ढूंढ लेते हैं। इट मे बी मेडिसिन, फूड और समथिंग एल्स। दे आर वेरी सिंपल एंड पीस लविंग पीपल्स। टोडा ट्राइब्स तो कमाल के हैं। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऊटी में रहने वाले ये ट्राइब्स का कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू मुझे हैरान करके रख दिया था। टोडा ट्राइब्स का हर आदमी अपने जीवन में मिनिमम 3 to 6 मंथ्स इस छोटी सी हाट में गुजार देते हैं। ये उनका एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। ड्यूरिंग देयर स्टे इन दिस स्मॉल ट्रेडिशनल हार्ट वो कोई भी मॉडर्न चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट इज एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ट्रेडिशन। सिक्किम के सफर के दौरान मैं मिला लेप्चा, भूटिया एंड लिम्बू ट्राइब से, और उन लोगों का हॉस्पिटैलिटी, कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज मेरे मन को छू गया। सच बताऊं तो सिक्किमीज लोगों का शांत स्वभाव एंड हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई अलग स्टेट ट्रैवल कर रहा हूँ जहां मुझे अपने सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। Sikkimese peoples are so helpful and reliable that we have trekked and hiked a lot of lonely forests and hills all by ourselves. सिक्किम का स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जैसे मन को शांति देता है, ऐसे ही सिक्किमीज फूड्स मेरे मन और पेट दोनों ही भर दिया था। India's first organic state, सिक्किम का organic foods and their dishes are awesome. तो मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब है to know the unknown traditions and cultural values of human civilization. See you on my next video in few minutes trip or Tripaholic.